पूरी दुनिया में एआई की बात हो रही है और भारत भी एआई के मिशन पर सवार हो चुका है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने भारत में टेक क्रांति में बड़ा रोल निभाया है और अभी एआई की जो हवा चल रही है उसमें भी वो देश को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय चौधरी जी, जो एससीएल के को फाउंडर रहे और आज गवर्निंग बोर्ड क्वांटम मिशन के चेयरमैन भी हैं। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। अभी जो एआई है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जॉब्स खा जाएगा, कुछ कहते हैं नई जॉब्स क्रिएट करेगा। क्या सोचते हैं अजय चौधरी जी एआई को लेकर? कुछ तरह की जॉब्स ज़रूर खा जाएगा, बट काफ़ी तरह की जॉब्स क्रिएट भी होंगी। क्योंकि देखिए, मैं तो ये नहीं सोचता कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है। ह्यूमंस को असिस्ट करना उसका काम है। और इस तरह का जो लोअर एंड वर्क था, उसको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी हमें। छोटा छोटा काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर जहाँ हमारे पास इंटेलिजेंस का काम आता है, वहाँ पर तो ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी। उसको एआई अभी रिप्लेस नहीं कर सकता। और भारत में आधी से ज़्यादा आबादी युवाओं की है, एआई सीखना भी चाहते हैं। आप क्या सलाह देंगे यूपी बिहार में बैठे हुए एक यूथ को, खासकर मध्य प्रदेश भी जहाँ से आप आते हैं? लोग एआई सीखना चाहते हैं लेकिन पता नहीं सीखें क्या सीखें, कहाँ से शुरुआत करें? क्या सलाह देना चाहेंगे सर आप? देखिए, एआई अकेली एआई सीखना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप उसके साथ एआई ज़रूर सीख लीजिए। क्योंकि जहाँ भी आप एआई को ऐड करेंगे, आपकी काबिलियत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है आगे जाकर जहाँ पर एआई अप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एआई करें। भारत का कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको लगता है सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होगा एआई की मदद से? हेल्थ, एजुकेशन या मतलब एक और कोई सेक्टर हो जो आपको लगता हो? देखिए, गवर्नेंस, हाँ, गवर्नेंस में कैसे मदद गवर्नेंस में भी देखिए, ऐसा है कि हम अभी तक यही सोचते रहे हैं कि हम पीछे रह गए हैं। इतने बड़े बड़े एलएलएम्स आ गए हैं और अमेरिका से आए हैं, चाइना से आए हैं, पर वो किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं? वो कंज्यूमर मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं। हम कंज्यूमर मार्केट उनके ऊपर छोड़ देते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं उसमें ज़्यादा जाने की। हम अपना भी एलएलएम बना रहे हैं, इस तरह इसलिए बना रहे हैं कि हमें अपने 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 कंट्रोल में कुछ चीज़ें चाहिए जी। पर हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एसएलएम्स की, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की, जो हम किस तरह की हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकें। जैसे हेल्थ केयर में बहुत सारी इश्यूज हैं हमारे। हाउ डू आई रिप्लेस, कि भाई एक डॉक्टर को किस तरह से रिप्लेस किया जाए? अगर हम पूरे कंट्री को एक एक डॉक्टर देना चाहते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है जी। पर अगर हमारे पास 30% लोगों के लिए डॉक्टर्स हैं, 70% के नहीं हैं, वहाँ एआई जाके एक छोटा सा डॉक्टर बन जाएगा और उस तरह से उसमें हेल्प मिलेगी। अगर आप हेल्थ में देखें, ड्रग डिस्कवरी है, जैसे आजकल रिसर्च करने में करीब 15 साल लगते हैं एक मॉलिक्यूल ड्रग डिस्कवर करने में। जी। उससे उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिसर्च इतनी बड़ी होती है। अगर आप एआई लगाएंगे, वो 15 साल से 10 साल तक जा सकती है। उससे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ज़्यादा ड्रग्स भी डिस्कवर हो जाएंगे। तो ये एरिया हमें इंडिया में फोकस करना है कि हम एंटरप्राइज पे फोकस करें। और भारत के एआई मिशन को कैसे देखते हैं? जो भारत की कंपनी है जैसे सर्वम, दुनिया में क्या चैलेंज कर पाएगी कभी? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका की, क्या सर्वम उस रास्ते पर आगे बढ़ तो रही है? क्या ऐसी कंपनीज को दुनिया एक्सेप्ट करेगी? देखिए भाई, हमको एक चीज़ सोचना है कि सर्वम इसलिए है कि हमें इंडिया में भी एलएलएम चाहिए। इसलिए भारत जेन और और ये सर्वम, इसकी ज़रूरत ज़रूर है हमें, जिसमें कंज्यूमर मार्केट में अपनी कॉस्ट पे काम करेगी। अगर आप ग्लोबल प्रोडक्ट्स देखेंगे, चैट जीपीटी आपको $20 चार्ज करेगी, सर्वम आपको $5 चार्ज करेगी। तो ये एक डिफरेंस आएगा जहां आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, नंबर वन। दूसरा, आपके ऊपर आपको अमेरिका और चाइना पे डिपेंडेंस नहीं रहेगी। हमें अपना इंडिपेंडेंट काम करना है और इसलिए इस तरह के एलएलएम्स ज़रूरी हैं। मैंने एक जगह आपका कहते हुए सुना कि चाइना की चिप लगी हुई थी एक सरकारी दफ्तर में, जहां से अटेंडेंस डाटा चाइना तक चला जाता था। जी। तो उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है आगे?
देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी कंट्री में ये है कि बहुत सालों पहले जब हमने HCL शुरू किया था तब हार्डवेयर बहुत ऊपर था और सॉफ्टवेयर कुछ नहीं था। उसके बाद जब से सॉफ्टवेयर आया हार्डवेयर बिल्कुल नीचे चला गया। क्यों नीचे चल गया? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था और हार्डवेयर में सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी था जी। अगर आप पिछले 5 या 10 साल में देखें मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से सपोर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स को, उससे हार्डवेयर फिर ऊपर आ रहा है। पर फिर भी हमारी डिपेंडेंस जो है हार्डवेयर पे टोटली चाइना की है और इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप CCTV देखें, कंप्यूटर देखें, फ़ोन देखें, किसी भी प्रोडक्ट में चाइनीज़ चिप्स हैं ना। चाइनीज़ चिप्स का सबसे बड़ा डेंजर ये है कि उसमें वो लोग ट्रैप डोर डाल देते हैं और उस ट्रैप डोर से सारा डेटा चाइना चला जाता है। तो इससे हमको बचाने के लिए हमें अपने चिप्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जो अभी बन भी रहे हैं भारत। अभी कुछ नहीं खास काम हो रहा है इस पर जो ISM 2.0 है उसमें मंत्री जी ने ये बोला है कि वो डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी फोकस करेंगे। पिछले टाइम तो 75,000 करोड़ का बजट था, उसमें 1,000 करोड़ डिज़ाइन था। अब अगर 75,000 का बजट ISM 2 में आएगा, उसमें मैं सोचता हूँ कि डिज़ाइन का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होगा और ये बहुत ज़रूरी है कि हम चाइनीज़ चिप्स को बैन करें और इंडियन इक्विवेलेंट चिप्स इंडिया में बनाएं। स्टार्टअप्स को चैलेंज करें कि आप चिप्स बनाइए और अगर आप चिप्स बनाते हैं तो गवर्नमेंट आपको धंधा देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि जब आप बैन करेंगे तो अपने आप मार्केट बन जाएगी और जब मार्केट बन जाएगी तो आपके चिप्स इंडिया में सक्सेसफुल हो जाएंगे। चाइनीज चिप्स से जासूसी का भी खतरा है, आप कह रहे बहुत ज़रूर, बहुत खतरा है। आपको पता है कि आप किसी भी कंप्यूटर के सामने बैठे हो, चाइना आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करके आपकी बात सुन सकता है और आपको देख सकता है। अजय चौधरी रोजमर्रा में एआई का कितना इस्तेमाल करते हैं? जी, एआई का कितना इस्तेमाल करते हैं खुद? मैं बहुत यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे अपने काम में रिसर्च करने में बहुत फ़ायदा होता है उससे और रिजल्ट्स बड़ी जल्दी मिलते हैं। भारत के करोड़ों युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एआई को किस तरीके से यूज़ करेंगे? कुछ लोग कहते हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट आए थे, कि जो लोग एआई का यूज़ नहीं करेंगे वो कुछ समय बाद उनका वजूद नहीं रहेगा, वो जिंदा तो रहेंगे लेकिन अगर एआई के साथ हमने रहना नहीं सीखा तो फिर आप मतलब उतने काम के नहीं रहे। देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप सिंगर हैं तो आप एआई क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि आप तो फ्रॉड सिंगिंग करेंगे ना। तो असली जो इमोशन है सिंगिंग में, जो मोहम्मद रफ़ी गाते हैं या किशोर कुमार गाते हैं, वो तो एआई नहीं ला सकता। तो आपके जितने कल्चरल इश्यूज़ हैं जैसे सिंगिंग है, आर्ट है, उस तरह की चीज़ों में एआई का क्या रोल है? एआई का रोल से तो स्पॉइल हो जाएगा सब कुछ। सर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप दोनों चीज़ें जानते हैं और ऐसे देश में बहुत चुनिंदा लोग हैं, तो आपका क्वांटम विजन में क्या क्या कर रहे हैं, आगे क्या क्या करेंगे? देखिए, क्वांटम में हम लोग 4 एरियाज़ में काम कर रहे हैं। एक तो क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं, दूसरा हम लोग क्वांटम कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, तीसरा हम क्वांटम सेंसिंग पे काम कर रहे हैं और चौथा हम कुछ डिवाइसेस और मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं। और सारी चीज़ों को एक एक हब में हमने डाल दिया है और 4 इंस्टीट्यूशंस हैं और करीब 800 साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और करीब 60 स्टार्टअप्स भी हैं क्वांटम। तो हम लोग, अगर आप क्वांटम कम्युनिकेशन देखें, हम तो वर्ल्ड क्लास हैं। हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, स्टार्टअप्स ने बनाए हैं जो वर्ल्ड क्लास है। जैसे हमने रिसेंटली एक आर्मी में 500 किलोमीटर का एक क्वांटम सेफ नेटवर्क बनाया। दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज़ ने किया है, चाइना ने और इंडिया ने। तो आप सोच सकते हैं कि हम काफ़ी आगे हैं क्वांटम कम्युनिकेशन में। क्वांटम कंप्यूटर्स में पिछले साल हम 7 क्यूबिट पे थे, इस साल हम 64 क्यूबिट पे हैं, अगले साल हम 300 पे होंगे, 3 साल बाद हम 1000 पे होंगे। तो हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है अभी और स्टार्टअप्स इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, अगले 5 सालों में एआई कहाँ होगा? दुनिया बदल रहा है लगातार। चैट जीपीटी 3 साल पहले आया। बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना क्योंकि जो पेस ऑफ प्रोग्रेस है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। पर मैं ये ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आएगा करीब 15 साल तक, जिसमें जो होगी सिंगुलैरिटी तब होगी जब कंप्यूटर और एआई ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे।
चलिए, अजय चौधरी जी आज हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि भारत का जो एआई मिशन होगा वो कैसे आने वाले सालों में आगे बढ़ेगा और क्वांटम मिशन के तहत ये क्या क्या काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।